Hi guys, I am R.S. Pandey. Today we have to take a history about the second part of the sound of music, the Sahnai of Bismillah Khan. The name Bismillah Khan is the most famous name of playing Sahnai. What is Sahnai and how does it born in our country? And what is its use? You will find in this chapter. You will find in this chapter about the life history of Bismillah Khan and about being great of Sahnai. So you have to take a study of this chapter. Do you know these people? What instrument do they play? इन्हें आप जानते हैं क्या बजा रहे हैं? Think of the Sahnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. सहनाई के बारे में सोचें एंड द फर्स्ट थिंग, और पहली चीज़ ये कि यू विल प्रोबेबली इमेजिन इन द वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन. और पहली चीज़ ये कि आप ये सोचेंगे कि इसे किसी शादी समारोह में या किसी शुभ अवसर में बजाया जाता है, ऐसी कल्पना आप करेंगे. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. और दूसरी बात ये कि आप बिस्मिल्लाह खां के बारे में सोचेंगे, द सहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. सहनाई के मैस्ट्रो, जादूगर, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं, इनके बारे में आप सोचेंगे. आइए सीधे कहानी पर चलते हैं. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. सम्राट औरंगजेब ने बैंड यानी रोक दिया द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इस संगीत यंत्र को जिसका नाम था पुंगी. देखें आप, पुंगी का चित्र इधर है. इन द रॉयल रेजिडेंस, अपने राजकीय निवास में, अपने कोर्ट में, अपने दरबार में उन्होंने इसको बजवाना रोक दिया. पहले पुंगी बजाई जाती थी, इसको रोक दिए. फॉइट, इसका कारण था क्योंकि ये हैड श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही तेज़ थी, बहुत अच्छी नहीं लगती थी, स्वीट साउंड नहीं थी इसकी, पुंगी की. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. जो पुंगी थी ये आवाज़ हवा से बजाई जाती थी, यानी मुंह से इसमें हवा भरते थे और उससे बजाई जाती थी. ये तेज़ आवाज़ करती थी, नॉइज मेकर थी, शोर मचाती थी. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन दे बी बिरीव्ड. कुछ लोगों ने तो इसके बारे में ये सोचा कि फिर से ये पुनर्जीवित होगी, फिर से ये रिवाइव्ड हो जाएगी, फिर से बजाई जाएगी. A barber of a family of professional musicians. ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्दों को आप देखिएगा, यहाँ एक एक शब्दों के अर्थ हैं. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली, एक परिवार का देहाती व्यक्ति. ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, व्यावसायिक संगीतकार. बार्बर यानी नाई अथवा देहात के रहने वाले व्यक्ति से संबंध है इसका. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, व्यावसायिक संगीतकार. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेसेस, जो राजकीय स्थान में प्रवेश करता था, जाता था. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. उस व्यक्ति ने यह निश्चय किया कि पुंगी की आवाज़ की गुणवत्ता को सुधारेगा, पुंगी की आवाज़ की जो गुणवत्ता है उसको सुधारेगा. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक बड़ी पाइप की खोज की, निकाला उसको, और वो पाइप कैसी थी? लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, वो पुंगी के आकार से बड़ी थी.
एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और पाइप के ऊपर उसने 7 छेद बनाए, होल किया। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। जब उसने इसमें हवा भरी और इसके छेद को कभी बंद करता कभी खोलता, तो उसने व्यक्ति ने पाया कि सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, बड़ी सुरीली और बड़ी मधुर आवाज़ इससे निकल रही है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने इस पाइप को रॉयल्टी यानी दरबार में भी, राजा के दरबार में भी इसको बजाया, रॉयल्टी को दरबार में भी बजाया। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। जब राज दरबार में उस व्यक्ति ने इस पाइप को बजाया तो हर कोई इससे प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, पुंगी से बहुत अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, अब इसे नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी आगे बढ़ती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन दी शाह चैम्बर्स, इसको पहली बार शाही दरबार में बजाया गया। एंड वाज प्लेड बाय अ नाई बार्बर, और इसे एक बार्बर के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड दी शहनाई, और इसीलिए साहब इस वाद्य यंत्र, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई दिया गया। ये किसी शाह के दरबार में पहली बार बजाया गया और किसी नाई के द्वारा बजाया गया, इसलिए इसका नाम शहनाई दिया गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जो इसकी शहनाई की जो आवाज़ थी, बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, सिर्फ ये मानी जाती थी कि ये किसी शुभ अवसर पर, ऑस्पिशियस किसी शगुन के समय पर ही बजाई जाती है। एंड फॉर दिस रीजन, और इसके कारण से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, ये अब मंदिरों में बजाई जाती है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट, और ये ऐसी कंपोनेंट हो गई, ऐसी वस्तु हो गई जिसे इंडिस्पेंसेबल यानी परित्याग नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, बहुत आवश्यक हो गई है। कहाँ के लिए? ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, ये उत्तर भारत के विवाहों के लिए न परित्याग की जाने वाली, यानी इन्हें हटाया नहीं जा सकता, ऐसा वाद्य यंत्र मान लिया गया। देखा नहीं आपने, शादी विवाह के दौरान इसे बजाया जाता है। इन द पास्ट, पुराने समय में, अतीत में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबात। नौबात का मतलब होता है 9 वाद्य यंत्रों का जो समूह होता है उसको नौबात कहते हैं। उसमें 9 चीज़ें बजाई जाती हैं, तो पार्ट ऑफ द नौबात, नौबात का हिस्सा थी। आर ट्रेडिशनल इंसेबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। उस समय के जो राजसभाओं में 9 वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, उनमें का एक हिस्सा थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अब ये इस समय मंदिरों में और प्रायः विवाहों में प्रयोग हो रही है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस यंत्र को ऊंचाई तक पहुंचाने का जो क्रेडिट होता है, जो श्रेय होता है, वो केवल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के कारण यह वाद्य यंत्र ऊंचाई तक पहुंचा। स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एज ए 5 years old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिहार के डुमराव में जब 5 साल के बिस्मिल्लाह खान साहब थे तो प्लेड गिल्ली डंडा खेलते थे नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट। एक प्राचीन संपत्ति थी डुमराव में, पुरानी जगह थी, एक तालाब के किनारे ये गिल्ली डंडा खेला करते थे। गिल्ली डंडा जैसा खेल अभी भी हमारे आपके यहाँ
कहीं न कहीं गाँव में पाया जाता है, खेला जाता है। तो गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। वे रोज प्राय रेगुलरली लगातार जाते थे नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, बिहार में बिहारी जी मंदिर है वहाँ, टू सिंग द भोजपुरी चैता। भोजपुरी गाना एक चैता होता है, उसको गाने के लिए। चैता आज भी हमारे आपके यहाँ मार्च और अप्रैल के महीने यानी होली के बाद गाया जाने वाला एक गीत होता है भोजपुरी में, जिसको चैता कहते हैं। आपने बुजुर्गों से अगर इसके बारे में बात करेंगे तो निश्चित तौर पर वो बताएंगे कि चैता एक प्रकार का गीत हुआ करता था जिसे होली के बाद गाया जाता था। तो इसको गाने के लिए बिस्मिल्लाह खान साहब जाते थे बिहारी जी के मंदिर। एट द एंड ऑफ हिच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू विंग 1.25 kg अ प्राइज गिवन बाई ए लोकल महाराज। वहाँ जाते थे और वहाँ से उन्हें एक उपहार के तौर पर 1.25 किलो का लड्डू वहाँ के महाराज के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago। ये जो बातें हैं साहब ये 80 साल पहले की हैं। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये 80 साल पहले की बात है। इस छोटे से बालक ने हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत के सबसे बड़े सभ्य पुरस्कार भारत रत्न को जीतने वाला यह बालक बना। कौन? मैं बिस्मिल्लाह खान की बात कर रहा हूं। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। बिहार के जाने माने संगीत वाद्य यंत्रों के परिवार से जाने माने व्यक्ति बिस्मिल्लाह खान 21 मार्च 1916 को पैदा होते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के राजा के शाही दरबार में इनके दादाजी रसूल बख्श खान साहब शहनाई नवाजते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। इनके पिताजी पैगंबर बख्श साहब और तमाम और इनके पूर्वज वो भी शहनाई के अच्छे प्लेयर थे, शहनाई वादक थे। आगे देखें। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस छोटे से बच्चे ने अपने जीवन की शुरुआत में ही संगीत को गले लगा लिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। छोटी सी उम्र में इन्होंने संगीत को अपने गले लगाया। जब इनकी माँ ये 3 साल के थे, जब इनकी माँ इन्हें अपने मैटरनल अंकल, अपने मामा जी, इनके मामा जी के घर ले आई बनारस में, अब तो वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड। बिस्मिल्लाह साहब जो थे वो बड़े ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। शहनाई के प्रैक्टिस को, अपने मामा जी के शहनाई के प्रैक्टिस को जब देखते थे, सुनते थे तो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल। उन्होंने अपने मामा जी का साथ देना शुरू कर दिया। अली बख्श, जिनका नाम था अली बख्श, टू दी विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। जहाँ बख्श साहब शहनाई बजाने का काम किया करते थे वह जगह थी बनारस की विष्णु मंदिर। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श साहब वहाँ शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान साहब घंटों तक यानी अंत तक कैप्टिवेटेड, मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे, उनका साथ देते थे।
Slowly, धीरे धीरे, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखना शुरू किया, एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन इसका अभ्यास किया करते थे. For a year to come the temple of बालाजी, सालों तक, 5 years यानी सालों तक, टू कम टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में, एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा नदी के किनारे उन्होंने अपने अभ्यास किए, और एकांत का जगह ढूंढकर, सॉलिट्यूड वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, वही प्रैक्टिस किया करते थे जहाँ बिल्कुल एकांत रहा करता था, वहाँ जाकर ये प्रैक्टिस करते थे. द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज. जो गंगा जी का बहता हुआ जल था वो इन्हें बार बार उत्तेजित करता था कुछ न कुछ रचना करने के लिए. इम्प्रोवाइज यानी कुछ रचना करें. एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो शहनाई के पहुँच से आगे सोची जाती है, उस राग को उत्पन्न करने के लिए गंगा जी का बहता हुआ जल इन्हें उत्साहित करता था. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने इलाहाबाद के संगीत सभा में अपने मामा जी के साथ गाया. At the end of his recital, उस्ताद फैयाज खान patted the young boy's back and said. इनके संगीत के अंत में, रेस्टल यानी संगीत खत्म होने के बाद, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक, इनकी पीठ को थपथपाए, एंड सेड, और उन्होंने कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो तुम अच्छा करोगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो का शुभारंभ लखनऊ में हुआ, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, तो बिस्मिल्लाह खान को साहब को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा अवसर मिला. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और इन्होंने बहुत जल्दी ही रेडियो पर रोज नियमित तौर पर शहनाई बजाने वाले बन गए. फिर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत हमारे देश की आज़ादी हुई 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई. तो बिस्मिल्लाह खान साहब पहले भारत के ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने शहनाई से देश का अभिवादन किया, जिनकी शहनाई से देश का अभिवादन हुआ. बिस्मिल्लाह खान साहब वह 15 अगस्त 1947 को पहले ऐसे व्यक्ति बने. ही poured his heart out into rock कैफी from the Red Fort. लाल किले से इन्होंने कैफी राग को अपने हृदय से उड़ेल दिया. To an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Traced with Destiny speech. जहाँ की उस सभा में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उपलब्ध थे, जिन्होंने इसके पश्चात अपना एक भाषण दिया जिसका नाम रखा गया ट्रेस्ट विथ डेस्टिनी. इसकी हिंदी होती है भाग्य से मिलने वाली गुप्त सभा. ट्रेस्ट यानी गुप्त सभा विथ डेस्टिनी. इस स्पीच को वहाँ इन्होंने लाल किले पर दिया.
Bismillah Khan has given many memorable performance both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे यादगार मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए भारत में और भारत से बाहर अन्य देशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। इनकी पहली यात्रा अफगानिस्तान की हुई, फेयर जहां किंग जहीर शाह वाज सो टेकन बाय का मतलब होता है बहुत अधिक मंत्रमुग्ध हुए, बाय मेस्ट्रो इनके जादूगरी से, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट, जहाँ पर उन्होंने इन्हें गिफ्ट किया अमूल्य पर्सियन कारपेट को, एंड अदर सोवेनिरीज और तमाम अन्य उपहारों से इन्हें नवाजा। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। केवल बिस्मिल्लाह खां के म्यूजिक से वहाँ के राजा ही नहीं प्रभावित हुए हैं, और कौन हुआ है देखें। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was to impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। बिस्मिल्लाह खान साहब के इस धुन से, बिस्मिल्लाह खान साहब के इस कला से प्रसन्न होकर विजय भट्ट ने, जो फिल्म डायरेक्टर हैं विजय भट्ट ने, एक फिल्म का नाम दे दिया गूंज उठी सहनाई। द फिल्म वाज अ हिट, फिल्म हिट थी, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया। एक बिस्मिल्लाह खान साहब का कंपोजिशन उसमें तैयार किया गया, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, यानी देश व्यापी रिकॉर्ड तोड़ने वाली संगीत बनी बिस्मिल्लाह खान साहब के सहयोग से। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन दी सेलुलॉयड वर्ल्ड, ये सेलुलॉयड वर्ल्ड में इनको बहुत ख्याति मिली, बड़ी सफलता प्राप्त हुई। बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। बिस्मिल्लाह खान साहब का जो ये फिल्म का सफ़र था वो केवल 2 था। विजय भट्ट साहब की जो फिल्म थी वो गूंज उठी सहनाई, एंड बिक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपाना और गूंज उठी सहनाई, ये दोनों इनकी यात्रा थी फिल्मों की दुनिया में। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। बिस्मिल्लाह खान साहब ने तय किया, उन्होंने निश्चित तौर पर कहा कि मैं कभी भी अब इस चकाचौंध यानी इस आर्टिफिशियलिटी जो है इसमें मैं काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। इस फिल्मी दुनिया के इस झूठे वातावरण में जाने का मेरा कोई आशय नहीं है, मैं इसमें काम कभी नहीं कर सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, पुरस्कार और पहचान तेज गति से आते रहे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय बने बिस्मिल्लाह खान साहब कहाँ के लिए, टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पहले भारतीय बने बुलाए जाने वाले संगीतकारों में से कौन, बिस्मिल्लाह खान साहब। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair। बिस्मिल्लाह खान साहब ने ओसाका ट्रेड फेयर में यानी ओसाका मेले में, कैंस आर्ट में और वर्ल्ड एक्सपोजिशन प्रदर्शनी, एक्सपोजिशन मीन्स प्रदर्शनी, विश्व की जो प्रदर्शनी होती है मॉन्ट्रियल में, कैंस आर्ट में और ओसाका ट्रेड फेयर में भी इन्होंने भाग लिया। सो वेल नॉन डिड दे बिकम इंटरनेशनली
that an auditorium in Tehran was named after him, Tahir Mausique Ustad Bismillah Khan. So well known did he become internationally. अब इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई. That an auditorium in Tehran was named after him. इनके बाद तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम रखा गया तहर मैस्को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. इनके नाम से वहाँ पर एक ऑडिटोरियम का नाम रखा गया बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर. नेशनल अवार्ड लाइक दी पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम. इन्हें कन्फर्ड किया गया, दिया गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, और भारत रत्न तो मिला ही. यानी इतने सारे अवार्ड इन्हें दिए गए. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न. और 2001 में 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया. विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. ये जो अवार्ड दिया गया ये इनके छाती को ठंडक पहुंचा रही थी, उस पर आराम कर रही थी और इनकी आंखों में चमक जागृत हो गई थी. उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा देखें. ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक. उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को संगीत सिखाएं. दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन. उन्होंने ये भी कहा कि यह हिंदुस्तान की सबसे धनी विरासत है, हिंदुस्तान की सबसे धनी विरासत है. इवन दी वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक. अब तो पश्चिम से भी लोग आने लगे हैं हमारे संगीत को सीखने. इसलिए देशवासियों से इन्होंने निवेदन किया कि अपने बच्चे को संगीत सिखाएं. ये हिंदुस्तान की सबसे धनी विरासत है. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरे संसार में घूमने के बावजूद, इन्होंने पूरे संसार का भ्रमण किया, इसके बावजूद खान साहब जैसा कि कहते हैं इज एक्सीडेंटली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव. ये निश्चित तौर पर बनारस और डुमराव के बहुत चहेते थे, या ये कह लें कि डुमराव और बनारस इन्हें बहुत प्रिय था, दो जगह. एंड दे रिमेन फॉर हिज द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. और संसार के ये दोनों शहर इन्हें सबसे अधिक प्रिय लगते थे. अ स्टूडेंट ऑफ हिज once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA. उनके एक विद्यार्थी ने, एक छात्र ने USA के एक शहनाई स्कूल का मुख्य बनाने की बात की उन्हें. एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और उस छात्र ने इन्हें वचन दिया, इनसे वादा किया, टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, कि जहाँ मैं इस स्कूल को खोलूँगा वहाँ मैं बनारस का एटमॉस्फेयर आपको दूंगा. बाई रिप्लेसिंग द टेम्पल्स देयर. उसने कहा कि मैं यहाँ तमाम मंदिर बनारस की तरह बनवा दूंगा. बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे कहा इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. उससे कहे खान साहब कि क्या तुम गंगा को भी वहाँ ला दोगे, क्या तुम गंगा को भी अपने सर पर ढो के वहाँ ले आओगे. बनारस जैसा शहर तो बना दोगे, लेकिन गंगा कहाँ से लाओगे. लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड. बाद में इन्हें जाना जाता था या कहते हुए याद किया गया दैट
इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, ये कहते थे कि जब कभी भी मैं विदेश में रहता हूँ, आई कीप एयरिंग टू सी हिंदुस्तान, तो मुझे हिंदुस्तान देखने की तीव्र उत्कंठा होती है। व्हाइल इन मुंबई, जब कभी भी मुंबई में रहता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो मैं सिर्फ वहाँ मुंबई में रहकर बनारस और इस पवित्र गंगा को याद करता हूँ, इन्हीं के बारे में सोचता हूँ। एंड व्हाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं अपने डुमराव को, अपने गांव को बहुत याद करता हूँ। शेखर गुप्ता जी से खान साहब की बातचीत देखें। शेखर गुप्ता जी ने इनसे प्रश्न किया, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, क्या आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने की नहीं सोची? बिस्मिल्लाह खान साहब ने जवाब दिया, गॉड फॉरबिड, उन्होंने कहा अल्लाह मुझे माफ़ करे, मी लीव बनारस, मैं बनारस छोड़ दूँ, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार मैं पाकिस्तान गया। आई क्रॉस्ड दी बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने बनारस जब मैं पाकिस्तान गया तो मैंने वहाँ के बॉर्डर को पार किया, यह कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, यह कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, यह कहने के लिए उन्हें बनारस, वहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ 1 घंटे तक रहा। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, मैंने पाकिस्तान के लोगों को नमस्कार किया, एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और मैंने भारतीयों को सलाम अलैकुम किया। आई हैड ए गुड लाफ, और मैं हंसा। अब देखें, ये रीडर्स डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 की बात है, उस समय का एक अंश है, यहाँ लिखा गया कि यह, इस प्रश्न का जवाब इस तरह से बिस्मिल्लाह खान साहब ने दिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन एक पूर्ण धनी भारतीय संस्कृति विरासत का उदाहरण है। भारत की संस्कृति विरासत का उदाहरण है। किसका? बिस्मिल्लाह खां का जीवन। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स, जो बिना प्रयत्न के स्वीकार करता है, दैट की अ डिवोट मुस्लिम, एक कट्टर मुस्लिम, एक कट्टर मुसलमान, लाइक हिम, उनकी तरह, कैन वेरी नेचुरली, बड़े ही सामान्य तरीके से, बड़े ही प्राकृतिक रूप से, प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाकर वो सहनाई बजा सकता है। एक कट्टर मुसलमान काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी जाकर सहनाई बजा सकता है हर सुबह, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा बिस्मिल्लाह खां का जीवन था, ऐसे बिस्मिल्लाह खान साहब के विचार थे। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आगे देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। ये गलत यहाँ प्रिंट हुआ है, PR होना चाहिए, PROLONGED। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस यानी गंभीर बीमारी, लंबे समय से चली आ रही बीमारी, प्रोलॉन्ग, PRO होना चाहिए यहाँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब पास्ट अवे, उनका देहावसान हो गया 21 अगस्त 2006 को एट द एज ऑफ 90 आफ्टर, 90 प्लस हो गए थे वो, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबी बीमारी के बाद। ही वॉज गिवन अ स्टेट फनरल, उन्हें स्टेट फनरल श्रद्धांजलि दी गई। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत की, हमारे यहाँ की सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की। राष्ट्रीय शोक की घोषणा किसी सामान्य व्यक्ति के मौत के बाद नहीं की जाती,
यह आपको अच्छी तरह से पता होगा। बिस्मिल्लाह खां साहब के देहावसान के बाद हमारी सरकार ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की। ये रहा बिस्मिल्लाह खां का जीवन और बिस्मिल्लाह खां साहब का कृत्य, उनके कार्य, उनका योगदान, उनका देश के प्रति समर्पण, उनके विचार। निश्चित तौर पर आपको यह कहानी और बिस्मिल्लाह खां साहब के जीवन के ये जो भी मोड़ रहे, इनके कार्य जो रहे, वो आपको पसंद आए होंगे। मैं इस चैप्टर का PDF क्वेश्चन आंसर आपको बहुत जल्दी उपलब्ध करा दूंगा। कृपया ध्यान रखें बेटा, कई बार पढ़ें, पूरी वीडियो को बार बार देखें और बार बार पढ़ें, फिर अपने बुक को सामने रखकर पढ़ें। निश्चित तौर पर बिना क्लास में आए आपके चैप्टर तैयार होंगे, यह मेरा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।